नारायण राणे को ये कर दूंगा, मैं इसको वो कर दूंगा। भाई मिस्टर आसिफ राणे, तुमने लाए वो चिरकुट को, वो 1.5 बुढ़िया की औकात। अबे हाथ लग जाएंगे तो दबा देकर टिटवा मर जाएंगे। आने दो ना बड़वे को, मस्जिद में घुस के मारेगा, मस्जिद में। अबे तेरी औकात है क्या? अबे 100 साल गर्दी में चलेगा, 4 के बीच में कहीं भी दब जाएगा। अपने बाप की नहीं सुना, वो बोलते थे कि मैं मर जाऊंगा। यहाँ कमालुद्दीन पहलवान साहब मौजूद है, वो बोलते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। इसने जीते जी उनको इतना मजबूर किया और अपने बाप की नहीं सुना और कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। एकदम भाई सब मोबाइल बंद कर लो, कोई ये बात नहीं होना चाहिए। हालांकि आधे लोग उसमें अपने थे। वीडियो बताऊंगा मैं, वीडियो। बात चालू हुई, पहले तो माफी मकबूल, आमीन कलेजी पता बाकी रखी थी अल्लाह ने, इसलिए मैं आज आपके सामने हूं। नहीं तो जिस गोली से मुझे मारा गया, जिस बंदूक से मुझे मारा गया, वो बंदूक और वो गोली अभी चंद दिन पहले बंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के ऊपर भी सेम उसी बंदूक से हमला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में मुकीम मेरी पर्दा नशीन मां बहनों, आज का ये जलसा हमारा दूसरा जलसा है। पहला जलसा अल्हम्दुलिल्लाह खयाबान निशात चौक में हुआ, आज दूसरा जलसा हम सैलानी चौक में लिए रहे। इलेक्शन की कई बुनियादें होती है, लेकिन सबसे अहम बुनियाद जो शहर के अंदर समझ में आ रही है वो अच्छाई और बुराई का इलेक्शन। इलेक्शन, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अबे दिख जाऊंगा भैया, मैं कहीं से भी दिख जाऊंगा। अच्छाई और बुराई का इलेक्शन है। आपको याद होगा तकरीबन आज से 5 महीना पहले जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था, तो इसी मकाम से, इसी स्टेज से, इसी जगह से मैंने एक ऐलान किया था कि शहर के अंदर जो नशा आम किया जा रहा है, मेरी नस्लों को तबाह किया जा रहा है, मेरे नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल खराब किया जा रहा है, तो मैंने अल्लाह ऐलान यहां से कहा था कि इसके जो भी जिम्मेदार होंगे हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। यही मेरे जुमले थे। और उस जुमले के कुछ दिन बाद, आज से 10 दिन के बाद, मुझे आगरा रोड के ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। मेरे ऊपर मुझे गोली मारी जाती है। बात कुछ नहीं थी, किसी की जाती दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई मामला नहीं था। सिर्फ एक बात खराब लगी लोगों को, उन लोगों को जो इस काम में मुलविस थे, उन लोगों ने मुझे गोली मार दी। ये अल्लाह का करम है और मेरी बका बाकी रखी थी अल्लाह ने, इसलिए मैं आज आपके सामने हूं। नहीं तो जिस गोली से मुझे मारा गया, जिस बंदूक से मुझे मारा गया, वो बंदूक और वो गोली अभी चंद दिन पहले बंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के ऊपर भी सेम उसी बंदूक से हमला हुआ। वो बंदूक का बनाने वाला
वो बंदूक को बेचने वाला और वो बंदूक को चलाने वाला, उनकी गारंटी है कि ये गोली का मारा हुआ पानी भी नहीं मांगता। ये बोलकर वो फरोख्त करते हैं 9 mm की गोली मारी गई, 9 mm की। सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह को मुझे बाकी रखना था, नहीं तो बात उस दिन खत्म हो चुकी थी। लेकिन अल्लाह ताला को शायद मुझसे कुछ और काम लेना है। जिस दिन मुझे गोली लगी, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझसे राजी है, मुझे बुलाना चाह रहा है, मैं आ जाऊंगा, मैं भी राजी हूं। लेकिन बोलते ना, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। आप लोगों की दुआएं थी, कुछ लोगों ने तो ये कोशिश की थी कि एक तीर में कई शिकार हो जाएंगे। नशे का मामला भी आज खत्म, बोलने वाला भी खत्म हो जाएगा और सियासी मामला भी हमारे सीधे हो जाएंगे और शहर के मामला भी हम शहर को डरा देंगे और धमका देंगे। इनकी ये प्लानिंग थी। लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। मेरा बोलने का मकसद ये है कि आज हमारी जो नस्लें हैं वो एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत तबाह की जा रही है। मैं मुफ्ती साहब से एक वादा लेना चाहता हूं, यहां पर इस मजमे में वादा लेना चाहता हूं कि मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह ताला चुनकर तो आप ही आएंगे, लेकिन आपको एक मजमे में वादा करना होगा कि जो लड़ाई मैंने यहां से शुरू की थी, उस लड़ाई को तुम एमएलए बनने के साथ इस शहर के लिए मेरे कांधे से कांधा मिला के खड़े रहेंगे। मैं आपसे यह वादा लेना चाहता हूं मुफ्ती साहब, मेरी नस्लों को बचाने के वास्ते मैं ये वादा लेना चाहता हूं। मैंने अहद किया हूं, मैंने अपने आप को वक्फ किया हूं कि मेरी जान अगर मेरी कौम और मिल्लत के लिए, मेरे नस्लों के लिए जाती है तो जाए, 3 नहीं और 30 गोली खाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन कौम और मिल्लत का सर झुकने नहीं दूंगा, कौम मिल्लत के मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं होने दूंगा। आम जलसों में और मीटिंगों में हमारे मुखालफिन बोलते ये भ्या भ्या रोएंगे, बोले क्या बोलते, भ्या भ्या रोएंगे, बोले आएंगे सबको बताएंगे, देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। अबे भैया, कल ही की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। कल यहां पर एक साइजिंग के अंदर मीटिंग हुई मालदा में, पूरी बिरादरी के गुरुवार वार्ड के पूरे जिम्मेदारों को जमा किया गया और बड़ा एकदम, भाई सब मोबाइल बंद कर लो, कोई ये बात नहीं होना चाहिए। हालांकि आधे लोग उसमें अपने थे। वीडियो बताऊंगा मैं, वीडियो। बात चालू हुई, पहले तो माफी मकबूल, आमीन कलेजी तू माफ कर दे, अबे तेरा ऐसा माफ, तू माफ कर दे भैया, तू माफ कर दे। उसके बाद बोलते बोलते खुद भी माफी मांगे और बेचारे जिसने मीटिंग रखा था, जिसकी साइजिंग में मीटिंग थी, जिसने दालचा पकवाया था, उससे भी माफी मंगवाने लगाए। वो भी माफी मांग रहा, उनके छोटे भाई भी माफी मांग रहे। और क्या बोला जाता आखिरी में, बोले मेरे अप्पा की बहुत याद आ रही मुझे, मैं जब बिस्तर पे जाता तो मुझे नींद नहीं आती, मेरे अप्पा याद आते मुझे। आज अगर मेरे अप्पा इलेक्शन में होते तो मेरा क्या होता, मैं क्या नहीं करता। वे भैया, तूने तो जिंदा, बेचारे हयात थे, अपने बाप की नहीं सुना। वो बोलते थे कि मैं मर जाऊंगा। यहाँ कमालुद्दीन पहलवान साहब मौजूद है,
वो बोलते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। इसने जीते जी उनको को इतना मजबूर किया और अपने बाप की नहीं सुना और कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। ये अपने बाप की नहीं सुनता, अपने बाप का नहीं हुआ तो तुम्हारा हमारा क्या होगा। ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू रोने आए यहाँ पर। बिरादरी बिरादरी बिरादरी, अरे मेरी बिरादरी, अरे मेरी बिरादरी। ये जो बिरादरी से आते हैं उनका सिर्फ 50 से 55 घर है मालेगांव में, सिर्फ 50 से 55 घर है और बड़ा रोना रोते हैं बिरादरी बिरादरी। भैया तुमने बिरादरी को दिए क्या, ये तो बताओ जरा। बिरादरी को दिए क्या? माफ करना बिरादरी के लोग, अगर आपको मेरी बात खराब लग रही होगी तो मैं अल्लाह वास्ते आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन आज हक बात बोलूंगा कि इन रहनुमाओं की वजह से, इनके काले करतूतों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से आज पूरी बिरादरी को बदनाम किया जा रहा है। पूरी बिरादरी को बदनाम किया जा रहा है कि यह बिरादरी में नशा बहुत है, ये बिरादरी में ये बहुत है, ये बिरादरी में वो बहुत है। अभी जैसे हमारे एक मुकर्रिर साहब बोल रहे थे कि यहाँ सट्टा टीपा जाता, यहाँ ऐसा होता, यहाँ वैसा होता। मैं उनको भी कहूंगा कि भैया कुछ लोग हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो ये नशे का कारोबार कर रहे हैं, जो सट्टा टीप रहे हैं, जो जुआ चला रहे हैं। जो लोग ये बिरादरी बिरादरी करते, अब बिरादरी को 2 नंबर के धंधे के अलावा कुछ नहीं देते। इन्होंने पूरी बिरादरी को बोल दिया जाओ प्लास्टिक का कारखाना चालू कर दो और चोरी करो, बिल की चोरी करो, हमको 13,000 रुपया महीना। वो जैनिया ऐसे दाढ़ी टोपी एकदम, वो बोलते ना कुछ लोग यहाँ फरिश्ते बने फिरते, अगर मेरे हफ्ते लग जाए तो इंसान बन जाए। हफ्ता लेता, हफ्ता लोगों से हफ्ता वसूली करता बिजली के नाम पर। अरे चलो उनका खमीर ही वैसा है, मान लिया यार, वो उनका इसमें ही चलने वाला है, हफ्तेवारी में ही चलने वाला है। लेकिन मेरी बिरादरी के लोग, तुमसे प्लास्टिक कारखाने की चोरी करवाई जा रही, हराम खिलवाया जा रहा, तुम्हारी नस्लों के अंदर हराम पैदा किया जा रहा। मुझे बताओ, अगर जिनकी नस्लों में शुरुआत से हराम डाला जाएगा तो वो बच्चा बड़ा होके क्या अपने बाप की सुनेगा या वो किसी की मानेगा? प्लास्टिक कारखाना, अरे तुम तो एमएलए थे ना, एमएलए थे ना तुम तो शहर के। दखनी बिरादरी का प्लास्टिक कारखाना था, अरे तुमने सब्सिडी का काम करना था, सब्सिडी लाने का, कि हम सब्सिडी लाएंगे, तुम्हारे प्लास्टिक कारखाने को सब्सिडी देंगे। लाने वाला होना, देने वाली बैठी है गवर्नमेंट। ये हमारे हाजी यूसुफ इलियास साहब ने एक तंजीम बनाई और मुफ्ती साहब को साथ लेकर पावर लूम के ऊपर जो सब्सिडी लाई। तो तुम तो एमएलए थे, तुम तो बहुत अपने आप को दानिशमंद बोलते हो ना, क्या करे तुमने? अरे लाते सब्सिडी, लेकिन नहीं, तुमको तो हफ्ता होना था ना, और हराम घोलना है लोगों के अंदर, हराम। भाइयों, तुम अगर अपनी औलाद को हराम खिलाओगे, अपनी नस्लों को हराम खिलाओगे, चोरी चोरी है, हमारा मजहब बोलता। कोई अगर ये बोलता होगा कि चोरी नहीं होएगी, पावर बिल, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून की पासदारी करना चाहिए, ये हमारा मजहब हमें बोलता है। कुत्ता गोली, नशा, हर चीज, जो ग्रुप जा रहा, नया ग्रुप जा रहा, चल तू एमडी ये इलाके में तू बेच दे, फला जमूर नाले पे तू बेचेगा, जमूर स्कूल के पास तू बेचेगा, अली अकबर पर तू बेचेगा, यहाँ संडास के पास तू बेचेगा। बाकायदा नौजवानों को पहले आदत लगाई जा रही है, आदत, और फिर उन्हीं नौजवानों से काम लिया जा रहा है। आज हमारे यहाँ जलसा है,
जरा आसपास देखो तो कहीं पुलिस वाले हैं क्या? होंगे भी तो एक दो होंगे। आज खयाबान निशाद चौक छावनी बना हुआ है, छावनी। क्या बना है? छावनी। इधर पुलिस का डब्बा, उधर पुलिस का डब्बा, उधर पुलिस की गाड़ी, 100 पुलिस की गाड़ी, एक 47 लेके खड़ी है। और ये लोगों का डर निकाल रहे, डरो मत, मैं ऐसा है, मैं वैसा है, मैं नारायण राणे को ये कर दूंगा, मैं इसको वो कर दूंगा। भाई मिस्टर आसिफ राणे, तुमने लाए वो चिरकुट को, वो 1.5 बुढ़िया की औकात। अबे हाथ लग जाएंगे तो दबा देकर पेटवा मर जाएंगे। आने दो ना बड़े को, मस्जिद में घुस के मारेगा, मस्जिद में। अबे तेरी औकात है क्या? अबे 100 साल गर्दी में चलेगा, 4 के बीच में कहीं भी दब जाएगा। और किसको बनने जा रहा तू? किसको? हाँ? अबे ईमान वाला को मारेगा। सोने रहने, जगा मत, समझा क्या चिरकुट? और यहां तेरे जो हवारी मवारी है उनको भी मना कर। वक्त की बहुत कमी है, बोलना बहुत कुछ था, लेकिन आज मैं एक अपील लेकर आपके सामने आया हूं, मेरा दर्द लेकर आपके सामने आया हूं। मेरी मां बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी मां बहनों, ये दर्द मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूं। अगर तुम इस बुराई को बुराई समझते हो, नशे के धंधे को बुरा समझते हो, जुए के धंधे को बुरा समझते हो, गुंडागर्दी को बुरा समझते हो, अब्दुल मालिक के ऊपर फायरिंग हुई, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा बेटा हूं, अगर उसको बुरा समझते हो तो अल्लाह के वास्ते एक राई के दाने के बराबर भी मुझसे या मेरे परिवार से मोहब्बत होगी तो इनको जुल्म का बदला वोट से दे दो, जुल्म का बदला वोट से दे दो। और जो लोग हमारे साथ थे, मुझे कुछ लोगों ने बोला यार भाई ने वहां तकरीर करे, हमको वो चीज अच्छी नहीं लगी, हम तो बस कुछ मजबूरियों की वजह से उनके साथ है, हम तो अंदर से तुम्हारे साथ रहेंगे। अंदर और बाहर वाला काम करना मत भैया। जो वहां है, जो मेरे अपने है, अगर वो वहां गए तो मैं ये समझूंगा कि अब्दुल मालिक पे फायरिंग करवाने में तुम भी मुलविस हो। और अब्दुल मालिक के आगे जो होने वाले अब्दुल मालिक के साथ मेरे ऊपर हमला हुआ था, मैं 2 साल पहले से मुझे हमले की खबर थी, लेकिन मैंने किसी को बोला नहीं कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है। मैं आज फिर बोल रहा हूं कि आगे भी मेरे ऊपर हमला होगा हमला, और शायद मैं मरूंगा, लेकिन मैं ईमान हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खाकर बोलता हूं कि जब मैं पहली मर्तबा खाने काबा गया था तो मैंने यह दुआ मांगा था कि अल्लाह मुझे मौत देना तो शहीदी की देना, ये कोई सादी मौत मत देना, मुझे शहीदी की मौत देना। और इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह मेरी सुनेगा और मैं इस कौम और मिल्लत के लिए शहीद होऊंगा। मैं आसान मौत नहीं मरूंगा, मैं गोली और बम से ही मरूंगा और कौम और मिल्लत के लिए मरूंगा। बस यही अपील है। हम कोई बिरादरीवाद नहीं कर रहे, हम किसी शाह को नहीं बांट रहे, किसी सैयद को नहीं बांट रहे, किसी पठान को नहीं बांट रहे, किसी अतार को नहीं, मनियार को नहीं, किसी अंसारी को नहीं। हम तो सिर्फ एक मकसद लेके उठे, एक मकसद, एक झंडा, ओरिजिनल हरा झंडा, ओरिजिनल देवेंद्र फडणवीस का दिए हुआ झंडा नहीं, ओरिजिनल झंडा लेके उठे, ओरिजिनल झंडा जिसका मकसद है
तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा मकसद क्या। अल्लाह हाफिज। ये थे हाजी अब्दुल मालिक।